एक लड़की जो शादी करने के बाद अपने पति के घर तो आ जाती है, लेकिन वहाँ पर उसका कभी भी मन नहीं लगता। वो ज़्यादातर फ़ोन पर ही बिजी रहा करती। दोस्तों, बार बार घर वाले यहाँ पर उसे समझाने का यत्न करते कि तू ऐसा काम मत कर, ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर वो लड़की मानने का नाम भी नहीं लेती। दोस्तों, एक दिन उसके पेट में दर्द बनता है और फिर यहाँ पर जो उसके सास ससुर होते हैं अपने बेटे से कहने लगते हैं कि बेटा तू खड़ा हो और बहू को जल्दी सी हॉस्पिटल लेकर जा। फिर उसे वो हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर जो पति होता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है और फिर आनन फानन में पति को हॉस्पिटल भी भर्ती कराया जाता है। लेकिन उसके बाद जो पत्नी होती है वो वहाँ से गायब हो जाती है। दोस्तों, फिर यहाँ पर पति पत्नी की मुलाकात 3 साल बाद होती है और 3 साल बाद जो पत्नी की हालत होती है वो बहुत ही दयनीय होती है। दोस्तों, हर कोई व्यक्ति उसकी हालत को देखकर एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता कि इसके साथ ऐसा कैसे हुआ और ये गई तो कहाँ गई थी, इसके साथ में क्या हुआ था। घर वाले तो ये सोच रहे थे शायद हमारे बेटे की बहू के साथ कुछ गलत हुआ है। इधर जो लड़की वाले होते हैं वो भी यही सोच रहे थे कि हमारे बेटी के साथ में कुछ अनहोनी हुई है। लेकिन जब यहाँ पर पूरी कहानी निखर कर आती है तो एक ऐसा सत्य देखने को मिलता है जिसे सुनकर आप भी एक बार दांतों तले उंगली दबाने लगेंगे। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के एक गांव की हकीकत की कहानी है। यहाँ पर प्रतीक नाम का एक लड़का जो B.Ed की पढ़ाई कर रहा होता है। दोस्तों, ये अपने माता पिता का इकलौता बेटा होता है। माता पिता यहाँ पर चाहते हैं कि बेटे के लिए अब कोई अच्छी सी बहू देख ली जाए और इसकी शादी तय कर दी जाए। दोस्तों, कई लड़कियों को ये देखते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी लड़की उन्हें पसंद नहीं आती। फिर पड़ोस की ही गांव से एक ज्योति नाम की लड़की को ये लोग पसंद कर लेते हैं और उसे दुल्हन बनाकर अपने घर पर ले आते हैं। दोस्तों, जैसे ही ज्योति दुल्हन बनकर घर पर आती तो रातों को वो कई बार फ़ोन पर बातचीत किया करती। पति सोता रहता और पत्नी फ़ोन पर बातचीत किया करती। पति को कानों कान खबर नहीं होती। घर वाले यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। घर वालों से कई बार वो ऊंची आवाज़ में भी बातचीत किया करती। यहाँ पर जो बेटा होता है वो कहने लगता है कि माँ बाबूजी, ये तो बहुत ही गलत है, ये ऊंची ऊंची आवाज़ में बात करती है, हमने कभी भी आपसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। तो यहाँ पर जो माता पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा ये बच्ची है, थोड़े दिन में ही समझ जाएगी। दोस्तों, फिर कुछ दिन का समय और बीतता है। एक दिन का वाक़या होता है जब माता पिता जो उनके पड़ोस में घेर होता है उसमें पशुओं को चारा करने के लिए जाते हैं। घर पर प्रतीक होता है और जो ज्योति होती है आंगन में बैठकर बहुत ही तेजी के साथ रोने लगती है। वो कहती है कि मेरे पेट में बहुत ही तेज़ी के साथ दर्द है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। अब यहाँ पर जो प्रतीक होता है अपने माता पिता के पास जाता है, उनको ये पूरा वाक़या बताता है। तो माता पिता यही कहते हैं कि बेटा तू खड़ा हो जा और जल्दी से अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास शहर लेकर जा। तो यहाँ पर प्रतीक भी तैयार हो जाता है, अपनी बाइक निकाल लेता है, बाइक पर ज्योति को बिठा लेता है और शहर के लिए रवाना हो जाता है। दोस्तों, जैसे ही थोड़ी सी आगे बढ़ा जाता है तो यहाँ पर ज्योति प्रतीक से कहती है कि 1 मिनट के लिए रोक लीजिए, मुझे बहुत तेज़ी के साथ बाथरूम आ रहा है। दोस्तों, अब यहाँ पर वो प्रतीक अपनी बाइक को रोक लेता है और ज्योति नीचे उतरकर नीचे की तरफ जाने लगती है। वो जंगलों का क्षेत्र होता है, वहाँ पर बहुत सारे घने पेड़ होते हैं। अब यहाँ पर प्रतीक भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर ज्योति कहती है कि क्या मैं इतनी छोटी बच्ची हूँ जो तुम मेरे पीछे पीछे ही आ रहे हो, वहीं पर बैठ जाओ, मैं अभी आ जाती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर प्रतीक भी हंसकर अपनी बाइक पर जाकर बैठ जाता है और अपने फ़ोन को देखने लगता है। तभी तुरंत वहाँ पर एक गाड़ी आती है और गाड़ी एकदम बहुत ही तेज़ी के साथ प्रतीक की बाइक में टक्कर मार देती है। दोस्तों, आनन फानन में बहुत बड़ा धमाका होता है और इधर उधर आसपास के लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। उससे पहले ये गाड़ी दोबारा वापस यहाँ पर प्रतीक पर अटैक करे, उससे पहले गांव के लोग बाग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो गाड़ी वहाँ से फ़रार हो जाती है। उसका कोई नंबर भी नहीं ले पाता। दोस्तों, अब यहाँ पर प्रतीक की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जो ज्योति होती है वो बाथरूम करके जैसे ही बाहर आती है, प्रतीक की हालत को देखकर वहाँ पर दहाड़े मार कर रोने लगती है। आनन फानन में ही प्रतीक को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जो गाँव के और भी किसान होते हैं वो इस सब के बारे में प्रतीक के माता पिता को बता देते हैं। माता पिता के पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है। वो तुरंत ही
दौड़े दौड़े हॉस्पिटल में आते हैं। इधर जो ज्योति होती है जब यहाँ पर पति के मुंह पर ऑक्सीजन लगी देखती है तो यहाँ पर उस ऑक्सीजन को हटाकर वहाँ से फरार हो जाती है। दोस्तों अब यहाँ पर प्रतीक तड़फने लगता है। तभी वहाँ पर एक किस्मत से मानो या भगवान का कोई आशीर्वाद मानो वहाँ पर जो नर्स और डॉक्टर आ जाते हैं और वो इस तरह का वाक्य देखते तुरंत ही ऑक्सीजन को लगाते हैं और वहाँ पर एक नर्स को नियुक्त कर दिया जाता है कि पता नहीं इसकी पत्नी कितनी लापरवाह है, पति को ऐसे ही छोड़कर यहाँ से कहाँ चली गई। दोस्तों अब यहाँ पर जो माता पिता होते हैं वो भी हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। यहाँ पर प्रतीक को होश नहीं होता। माता पिता भी देखने लगते हैं कि हमारे बेटे की बहू ज्योति है वो कहाँ चली गई। माता पिता तमाम तरह की कोशिशें करते हैं लेकिन उन्हें कहीं से भी कोई दिखाई नहीं देता। दोस्तों 3 दिन के बाद प्रतीक को होश आता है और जब प्रतीक से पूछा जाता है कि तेरी पत्नी कहाँ है तो प्रतीक कहने लगता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। जैसे ही मेरे ऊपर टक्कर लगी थी उसके बाद मुझे कुछ भी होश नहीं है। मैं तो बेहोशी की हालत में चला गया। मुझे नहीं पता मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ होगा। पता नहीं जिसने मेरे को टक्कर मारी है उसने ही मेरी पत्नी के साथ कुछ गलत कर दिया हो। दोस्तों अब यहाँ पर जो माता पिता हैं वो भी चिंतित हो जाते हैं। इधर जो लड़की के घर वाले हैं उनको भी फ़ोन किया जाता है। वो भी कहते हैं कि पता नहीं हमारी बेटी तो यहाँ पर आई ही नहीं। दोस्तों अब यहाँ पर प्रतीक 8 दिन के बाद उस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज होकर अपने घर पर पहुँच जाता है। दोस्तों अब प्रतीक यहाँ पर अपने मन ही मन सोचने लगता है कि ज्योति गई तो गई कहाँ, उसका तो कोई अता पता ही नहीं है। दोस्तों धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है और जो प्रतीक होता है वो एक टेस्ट को देकर आता है और उस टेस्ट में वो पास हो जाता है और सरकारी टीचर लग जाता है। घर वालों को जब इस सब के बारे में पता लगता है तो घर वाले बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। दोस्तों उसके बाद वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है और लगभग 1 से 1.5 साल का समय बीत जाता है और जब उसका एक्सीडेंट हुआ था उस समय को तो अब तक लगभग 3 साल बीत चुके होते हैं। दोस्तों जब वो लंच के टाइम में अपने स्कूल से बाहर निकलता है तो देखता है एक कमरे पर काम चल रहा है, उसमें कई मज़दूर काम कर रहे हैं और जब उन मज़दूरों में से एक लेडीज़ को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। वो लेडीज़ कोई और नहीं होती, इसकी पत्नी ज्योति होती है। दोस्तों ज्योति को देखते ही ये बस से एकदम से परेशान हो जाता है और ज्योति जब इसको देखती है तो आंखों में आंसू भर लाती है। अब यहाँ पर प्रतीक के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि तू यहाँ पर कैसे, तेरे साथ में हुआ क्या है, तू बता तो सही मुझे, हम तुझे ढूंढ ढूंढ कर परेशान है। 3 सालों से हम लगातार तेरे को ढूंढ रहे हैं और तू हमें मिली नहीं, पर तू मिली तो ऐसी हालत में मिली। तेरी इस हालत का जिम्मेवार कौन है, तेरे साथ में हुआ क्या है। दोस्तों यहाँ पर ज्योति रोने लगती है और कहने लगती है कि मेरी इस हालत का जिम्मेवार मैं खुद हूँ। मैंने तुम्हारे साथ में बहुत गलत किया है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ में जो किया है वो बहुत ही गलत है। दोस्तों ज्योति बताने लगती है कि गाँव का ही एक लड़का होता है जिसका नाम संजय होता है, उसके प्यार प्रसंग में ज्योति पड़ जाती है और इसकी जो शादी होती है वो इसकी मर्जी के बगैर होती है। ये नहीं चाहती थी कि इसकी शादी किसी और से हुई, संजय के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन संजय के साथ शादी ना होकर प्रतीक के साथ इसकी शादी हो जाती है और प्रतीक की दुल्हन बनकर ये अपने ससुराल में पहुंच जाती, वहाँ पर रहने लगती। इसीलिए अपने सास ससुर से भी लड़ा करती और रात को उससे बातचीत किया करती। ज्योति बताने लगती है कि जब मेरे पेट में दर्द हुआ था वो दर्द नहीं हुआ था, वो तो बस एक बहाना था। उसमें मैं आपको अपने साथ लेकर आई थी और जब मैं बाथरूम करने के लिए नीचे गई थी तो मैंने जाकर फ़ोन कर दिया था और जो उस गाड़ी को चलाने वाला था वो संजय था। संजय ने तुम्हें टक्कर मारी थी। दोस्तों अब यहाँ पर जो पति होता है उसका गुस्सा साथ में आसमान पर होता है। वो कहने लगता है कि तुम तो बहुत ही ख़राब, हाँ मैंने तुम्हें मौत के लिए तैयार कर दिया था। उसके बाद जब तुम हॉस्पिटल में भर्ती हो गए थे, तुम्हारे ऑक्सीजन लग रही थी, उस ऑक्सीजन को हटाकर भी मैं गई थी कि जिससे तुम मर जाओ, क्योंकि हम दोनों ऐसे नहीं मिल पाते। हम यही चाहते थे कि जब तू मर जाएगा तो उसके बाद हम दोनों आराम से मिल लेंगे। दोस्तों उसके बाद वहाँ से ये हॉस्पिटल से भाग जाती है, भागकर संजय के साथ मंदिर में जाकर शादी कर लेती है। कुछ दिन तो संजय से अपने साथ आराम से रखता, लेकिन कुछ दिन के बाद ही संजय को किसी दूसरी लड़की से प्यार हो जाता है और वो इस को छोड़ देता है, इसे लात मार देता है, धक्के मारकर इसे घर से बाहर कर देता है। इस तरह से हो जाती है जैसे धोबी कुत्ता घर का ना घाट का। ना तो ज्योति अपने मायके जा सकती, ना ही अपनी ससुराल जा सकती और यहाँ पर जो उसका प्रेमी होता है संजय, वो उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। अब वो करे तो क्या करे, वो बिल्कुल टूट सी जाती है और फिर टूटकर वो ये सब काम करने लगती है। दोस्तों फिर यहाँ पर
जब संजय ये पूरा वाक्य सुनता है तो संजय वहाँ से जाने लगता है। ज्योति उसके पैरों में गिर जाती है, रोने लगती है, कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपना। प्रतीक उससे कहता है कि मैं तुझे माफ़ करने वाला नहीं हूँ, बस तू दूर हो जा, मेरी नज़रों के सामने से अलग हो जा। दोस्तों उसके बाद जब छुट्टी होती है तो प्रतीक जब जाने लगता है तो यहाँ पर जो ज्योति होती है वो मुड़ मुड़ कर उसे देख रही होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। उसके बाद जब प्रतीक अपने घर पहुँचता है, अपने माता पिता को पूरा वाक्य बताता है तो माता पिता कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, उसने बहुत बड़ी गलती की है और उसकी सज़ा उसे अब मिल चुकी है, अब तू उसे अपने घर ले आ। दोस्तों फिर उसे लेने के लिए स्कूल में चले जाते हैं। इसके साथ में खुद इसके माता पिता होते हैं और इधर जो लड़की के माता पिता होते हैं उनको भी फ़ोन कर दिया जाता है, वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन आज वो काम पर आई नहीं होती। दोस्तों अब यहाँ पर जो ठेकेदार होता है उससे पूछा जाता है कि एक महिला जो यहाँ पर काम कर रही थी जिसका नाम ज्योति है वो कहाँ चली गई। तो यहाँ पर वो कहता है कि वो आज बीमार है, वो घर पर ही है, उसने एक जगह पर कमरा ले रखा है। उसका एड्रेस दिया जाता है, ये सभी के सभी लोग उस एड्रेस पर पहुँच जाते हैं और जब उस कमरे को देखा जाता है तो उस कमरे के अंदर से बदबू आ रही थी। वो कमरा बिल्कुल साफ नहीं था और इधर जो ज्योति होती है वो एक कोने में बैठकर करहा रही होती है। सामने एक पिक्चर लगा रखी थी जिसमें प्रतीक की फ़ोटो होती है, उस फोटो को देख देख कर वो रो रही होती है। दोस्तों अब यहाँ पर घर वाले जब उसे इस तरह की हालत में देखते हैं तो घर वाले भी एक बार के लिए द्रवित हो जाते हैं। यहाँ पर ज्योति सबसे माफ़ी मांगने लगती है, सबके सामने हाथ जोड़ लेती है और वो यही कहती है कि हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। दोस्तों यहाँ पर जो प्रतीक के घर वाले होते हैं ज्योति को उठाते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुमसे जो गलती हो गई तुम्हें उसका एहसास हो गया और तुम अब हमारे साथ में चलो। उसके बाद ज्योति को प्रतीक के लिए दोबारा दुल्हन बनाकर उसके घर पर ले जाया जाता है और फिर वहाँ पर वो आराम से रहने लगती है। दोस्तों यहाँ पर इस घटना में तो ऐसा हो गया कि इतनी गलती होने के बाद भी यहाँ पर ज्योति को अपना लिया गया, लेकिन हर किसी घटना में ऐसा नहीं होता। हर कोई इतना पवित्र दिल का आदमी इंसान नहीं होता कि वो इस तरह की गलती करने के बाद भी अपना ले। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,